हेलो बच्चों, चलिए समझते रिसेंटली 2025 में अभी ये अप्रैल अटेम्प्ट में मॉडुलस इक्वेशन पे आधारित एक क्वेश्चन आया है जो कि बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए यहाँ हमें मॉड को हटाना, हम केसेस का यूज करते हैं। तो इसको एक तो तरीका ये हो जाएगा करने का कि इसको 2 के अक्रॉस और इस मॉड को 3 के अक्रॉस ब्रेक करना पड़ेगा और हमें ये 3 केस इसके लेना पड़ेगा, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में और इस इन तीनों इंटरवल में सॉल्व करके, और उस इंटरवल में अगर सॉल्यूशन आता है तो उसको लेकर, और नहीं आता तो उसको छोड़ के हम टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन ये तरीका, ये वाला मेथड थोड़ा लेंदी हो जाता है। कई बार इसमें 3 केस लेने हैं और फिर आगे भी क्वाड्रेटिक के रूट्स, रैशनल इरेशनल कैसे आते हैं, उन सबसे इंटरवल के अंदर वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, ये सब करके किया तो जा सकता है। ये मेथड बिल्कुल परफेक्ट है पर थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो इसी का एक अल्टरनेटिव तरीका हम निकालते हैं ग्राफ का यूज करके। तो कई बार नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको ये बताया जाता है कि आप दोनों तरफ का ग्राफ बना लो और जितनी बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उतनी ही सॉल्यूशन आएंगे। इसी लॉजिक का मैं इसमें यूज करने जा रहा हूँ। तो देखिए, क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 mod x माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू, इसको मैं अगर उस साइड ले जाता हूँ माइनस 8 mod x माइनस 2, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसको अगर मैं कोई फंक्शन मान लेता हूँ से fx और इसको एक फंक्शन मान लेता हूँ से gx, तो ये fx और gx दोनों का ग्राफ बना लेते हैं और जितनी भी बार ये इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो देखो कैसे ग्राफ बनाता है। इसका ग्राफ बनाने के लिए 0 और 2 तो इसके रूट है, तो 0 पे और 2 पर तो ये 0 होना ही है। 0 से 2 में देखो, 0 से 2 में ये हमेशा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पर ये माइनस लगा है तो ये नेगेटिव रहेगा। तो 0 से 2 में ये फंक्शन नेगेटिव रहेगा, ऐसा कुछ बना नहीं। 2 के बाद देखिए, 2 से ज्यादा कुछ भी लोगे तो ये सब पॉजिटिव पर बाहर माइनस लगा तो ओवरऑल ये नेगेटिव होगा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। और 0 से कम में x नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस x पॉजिटिव, मॉड पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो इस तरह का कुछ लगभग इसका ग्राफ बन जाएगा। दूसरा ग्राफ हम fx का लेते हैं, तो ये मॉड प्लस 1 है। मॉड का v शेप के हमारे जनरली ग्राफ बनते हैं। इस पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू x बराबर 3 पर आएगा जो कि 1 होगा। तो x इक्वल टू 3 पर कहीं पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और ऐसा v शेप का इसका ग्राफ मॉड का बन जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि वहां तो ये ग्राफ कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता रेड वाला ब्लैक को, रेड वाला ग्राफ ब्लैक वाले को सिर्फ यहीं कट कर सकता है। तो इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के 1 हो जाएगा। तो वैसे अगर केसेस लेके इसको सॉल्व किया जाए तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होता है, सॉल्व तो वहां से भी होगा, लेकिन ग्राफ की मदद से हम इसको काफी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी और जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा कुछ मैथ्स सीखना चाहते हैं, मैथ्स में कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझना है, क्लास 8 से लेकर 12 तक के बच्चे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टीट्यूट मैथमेटिक्स का एक्सक्लूसिव मैथमेटिक्स के नाम से कनाडा कॉर्नर पे बिजनेस स्क्वायर में रन करता हूँ, जहाँ 8, 9, 10 के बच्चों को फाउंडेशन के लिए स्कूल एजुकेशन प्लस उनके साथ जो भी रेस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन कराई जाती है। और 11, 12 के बच्चों को लिए तो कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस हो, चाहे वो स्टेट का हो या IIT एडवांस तक का हो, सबकी डिटेल में डेडिकेटेड वे में मैथ्स की तैयारी कराई जाती है। तो 8वीं से लेकर 12 तक में कोई भी मैथ्स से संबंधित आपको डाउट है, सीखना है, समझना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।